हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम रेशनल नंबर्स का डिटेल्स पढ़े थे और कुछ है जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो कि रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डेसिमल फॉर्म होता है कुछ टर्मिनेट हो जाता है, कुछ नॉन टर्मिनेट भी होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आफ्टर सम प्लेसेस। तो उसके बारे में हम डिटेल अभी पढ़ेंगे वन बाय वन। आप वॉच कर लो। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1/2 ये क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है, एक डेसिमल होता है। तो इसको कैसे हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे? देखो 1 डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसका मतलब 1 से 2 डिवाइड करो। तो देखो 2 से ये छोटा है तो यहाँ पॉइंट ले लो, राइट में 0 आ जाएगा। सो 2 5 जा 10, ये हो गया 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। वंस रिमाइंडर 0 हो जाता है इसका मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज कंप्लीट। इसका मतलब दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेट्स, मतलब दिस डिवीजन इज टर्मिनेट्स। तो मैं टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ओनली। और कुछ है ऐसे, जैसे 2 प्लेस तक जाएगा, जैसे मान लो 1/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5। इसका मतलब 0.5। तो 1/4, इसका मतलब 1 से 4 डिवाइड करो, पॉइंट ले लो, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 10 से 8 माइनस करो 2। यहाँ एक बार पॉइंट दिया हुआ, इसका मतलब राइट में फिर 0 आएगा। यहाँ 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो माइनस करो, यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स दिस डिवीजन इज कंप्लीट। दिस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 प्लेसेस और अप टू 2 प्लेसेस। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.25। इसका मतलब इसके आगे और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। सो इस डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ ऐसे रेशनल नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे यानी डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, वो टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा इसे, लेकिन वही नंबर बार बार आता रहेगा। देखो उसको मान लो 1/3, उसको हम डिवाइड करेंगे। देखो 1 से 3 डिवाइड करो, यहाँ छोटा है, पॉइंट ले लो, यहाँ 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9, माइनस कर दो, 1 आएगा। फिर यहाँ पॉइंट लिया हुआ तो ये फिर 0 एक आ जाएगा। 3 3 जा 9, फिर इसको माइनस करो 1, फिर जब पॉइंट है फिर यहाँ 0 आएगा। 3 3 जा 9, फिर वही 1। इसका मतलब देखो यहाँ रिमाइंडर वही सेम नंबर आता रहता है और ये भी कंटिन्यू होता रहता है, रिपीट होता रहता है। आगे जब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे ये तब तक 3 3 आता रहेगा। ठीक है, सो 1/3 को हम क्या लिखेंगे? 0.33333। जब ये रिपीट होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 का ऊपर एक बार लगा दो। बार से ये पता चलेगा कि ये 3 विल कंटिन्यू। इसका मतलब इस जो डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? ये देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग।
देखो इस टाइप का जो डिवीजन होता है यानी रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म निकलता है, वैल्यू निकलता है, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो इस दो फॉर्म में जो रहेगा उसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। इसका मतलब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। उसके बारे हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा, देखो नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 2 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे जो 1 है 2 है, ये दोनों जो है रेशनल फॉर्म में आएंगे यानी रेशनल नंबर। ये जो नंबर 3 ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो जैसे टर्मिनेटिंग मतलब मान लो 0.345, इसके बाद और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। 0.34444, इसका मतलब देखो ये जो 34444 कंटिन्यू हो रहा है, ये इसका मतलब क्या है, रिकरिंग हो रहा है, ठीक है। और देखो 0.4444, ये देखो कंटिन्यू 44 हो रहा है। 0.1111, ये भी कंटिन्यू हो रहा है, मतलब सेम नंबर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, देखो 0.3 और ये 4 कंटिन्यू हो रहा है, 4 के ऊपर बार लगा दो। तो ये देखो, ये नंबर 1 देखो, नंबर 3 देखो, नंबर 4 देखो, ये देखो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो इसमें देखो 2 टाइप का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यहाँ भी देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यहाँ देखो वही नंबर बार बार रिपीट होता है, लेकिन यहाँ देखो अलग अलग है। एक नंबर रहता है, एक डिजिट रहता है, उसके बाद जो डिजिट आता है वो कंटिन्यू होता है। तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, देखो जैसे 0.4 के ऊपर बार, ये क्या है 0.1 के ऊपर बार है। तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो इस टाइप वाला जो नंबर आएंगे इसको हम क्या बनेंगे, यहाँ देखो एक तो प्योर है और एक अलग से भी है, मिक्स किया हुआ, इसको बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब ये समझ में आ गया कि नहीं? देखो मिक्स्ड कैसा होता है और प्योर कैसा होता है। अभी देखो ये जो फॉर्म को हम कैसे रेशनल फॉर्म में लाएंगे, यानी P/Q फॉर्म में लाएंगे। आपको 1-2 एग्जाम्पल देंगे, अभी आपका समझ में आ जाएगा। अभी देखो पहले हम प्योर रिकरिंग डेसिमल के बारे हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। देखो कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म P/Q।
वो जो प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म को हम तो पी बाई क्यू फॉर्म में हम लेके आएंगे। अभी देखो मान लो 0.1 इसका मतलब क्या है, 0.1 का ऊपर बार रहेगा। देखो यहाँ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर को, ये डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म। सो कन्वर्ट इट टू पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0.1 को कौन सी फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म। अभी देखो हमें पता नहीं, हम क्या करेंगे, इस नंबर को, डेसिमल नंबर को हम पहले x मानेंगे। और एक चीज ध्यान देना, जब एक ही डिजिट रिपीट होता है सो 10 का पावर 1 उसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। मान लो यहाँ दो डिजिट रिपीट होगा, मान लो 0.23, ये दो डिजिट रिपीट होगा, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, 10 का पावर 2, वो भी हम देखेंगे। अभी देखो, सो लेट 0.1 बार इक्वल टू कितना है, x। सो 0.1 बार को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1111 ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अभी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10x कितना हो जाएगा, यहाँ 10 मल्टीप्लाई किया मतलब इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 इंटू 0.1111 इक्वल टू कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई कर दो। ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा राइट साइड में, एक छोड़ के, इसका मतलब 1.1111 आ जाएगा। ये हो गया 10x का वैल्यू। मान लो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अभी देखो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करो, यानी सब्ट्रैक्ट करो। सो 10x माइनस x हो जाएगा। देखो इसका LHS 10x, इसका LHX। सो 10x है, x माइनस कर दो। यहाँ देखो क्या माइनस होगा, RHS में 1.1111 माइनस ये क्या है, x का वैल्यू 0.1111 कितना होगा, देखो पॉइंट के बाद 111 डट, यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद 111 डट, तो जब माइनस हो जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू 1। यहाँ देखो 10x माइनस x कितना है, 9x, इक्वल टू क्या हो गया, 1। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, 1/9। समझ में आ गया, ये हो गया 0.111। अभी नंबर 2 देखते हैं। मान लो हम 0.2 बार लेंगे, इसका मतलब ये क्या है, 0.2222, इसको भी इक्वल टू क्या लो, मान लो x। सो 10x क्या हो जाएगा, 10x, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 0.2222 इक्वल टू क्या है। देखो ये जो डेसिमल पॉइंट तो एक राइट की तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो 2.22, सो 2.222 अब समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ 4 मतलब यहाँ 4 लिख दो। अभी देखो सेम फॉर्म में 10x से x माइनस कर दो, इसका मतलब इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, यानी 10x से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे। सो 10x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो 2.2222 क्या माइनस होगा, x का वैल्यू क्या है, 0.2222 इक्वल टू क्या होगा। देखो पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 है, कंटिन्यू है, तो ये सब हट जाएगा, बचेगा ओनली 2 बचेगा। तो 10x माइनस x कितना है, 9x। सो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया 2। इसमें
तो x का वैल्यू क्या होता है? सो 2 से 9 डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 2/9। इसमें से क्या पता चल रहा, देखो x क्या हम लिया था 0.2, इसका मतलब दैट मीन्स 0.2 बार इक्वल टू क्या है 2/9। यहां देखो 0.1 को हम क्या लिया था x, सो 0.1 x का वैल्यू 1/9, इसका मतलब 0.1 बार का वैल्यू 1/9, दैट मीन्स 0.1 बार इक्वल क्या है x, 0.1 बार इक्वल टू x लिया था, सो x इक्वल टू 1/9, सो 0.1 बार इक्वल टू 1/9। ये दोनों से क्या पता चल रहा, मान लो 0.3 बार आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा 3/9। मान लो 0.4 बार आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा 4/9। अभी देखो 0.1 बार क्या होगा, 0.1 बार इसका वैल्यू क्या निकला 1/9। 0.2 बार, 0.2 बार क्या वैल्यू निकला 2/9। सो उस हिसाब से 0.3 बार कितना होगा 3/9, 0.4 बार कितना होगा 4/9, 0.5 बार कितना होगा 5/9, 0.6 बार कितना होगा 6/9, 0.7 बार इक्वल टू 7/9, 0.8 बार इक्वल टू 8/9, 0.9 बार इक्वल टू 9/9। देखो यहाँ 9/9 क्या होता है इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब 0.9999 इक्वल टू क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ और एक चीज देखो 1/9 क्या है इंटू 1 कर दो, सो देखो 0.2 बार है, इसका मतलब 0.1 बार इंटू 2 कर सकते हैं। देखो 0.1 बार का वैल्यू क्या है 1/9, तो इसका वैल्यू देखो 1/9 लिखो इंटू 2 कर दो, सो 2/9 हो जाएगा। इसको भी इस हिसाब से लिख सकते हैं 0.1 बार इंटू 3 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 0.1 बार इंटू 4, लाइकवाइज ये चलता रहेगा। 0.1 बार इंटू 5, 0.1 बार इंटू 6, 0.1 बार इंटू 7, 0.1 बार इंटू 8। तो इसको भी हम क्या रखेंगे 0.1 बार इंटू 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.1 बार कितना है 1/9 इंटू 9 इक्वल टू 1। इसको देखो 1/9 इंटू 9 इक्वल टू 1। इसको आप लोग अच्छी तरह याद रखना। अभी देखो 1 डिजिट वाला हम सॉल्व कर दिया, अभी 2 डिजिट वाला भी हम करके अभी देखते हैं कैसा होता है। देखो मान लो 0.45 बार, इसका मतलब तो हर 2 डिजिट रिपीट होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे 0.454545 ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे p/2 फॉर्म में लाएंगे, देखो मान लो लेट 0.454545 इक्वल टू x, ठीक है। 0.4545 क्या है x मान गया, इसका मतलब 0.45 जो बार है इसका वैल्यू क्या है 0.454545 आगे चलता रहेगा ऐसे। इसका मतलब ये 2 डिजिट वाला रिपीट हो रहा, ये भी प्योर रिकरी, ठीक है। इसको मान लो x। जब 2 डिजिट रिपीट होता है यानी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होता है, उसमें हम 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देखो ये x हो गया, तो 100x कितना होगा देखो
इक्वल टू x, ये हो गया x में क्या मल्टीप्लाई हुआ 100 में, इसका मतलब इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 इंटू क्या है 0.454545। तो देखो 100 मल्टीप्लाई करने से ये जो डेसिमल पॉइंट विल शिफ्ट टू 2 प्लेसेस, इसका मतलब 445.45 हो जाएगा इक्वल टू 45.4545। आगे चलता रहेगा इसे। सो 100x का वैल्यू क्या निकला 45.4545। अभी इसको मान लो इक्वेशन 1, देखो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अभी देखो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 100x माइनस x हो जाएगा कितना 100x कितना है 45.4545 माइनस x का वैल्यू क्या है 0.4545। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 4545 क्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4545। जब माइनस होगा ये हट जाएंगे, बचेगा क्या है 45 इक्वल टू 45। इसका मतलब 100x माइनस x का वैल्यू क्या हुआ 45। सो 100x माइनस x कितना होता है 99 होता है इक्वल टू 45। सो 99x इक्वल टू 45। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा 45 में 99 डिवाइड कर लो इक्वल टू 45/99। देखो दोनों 9 में डिवाइड हो जाएंगे। सो 9 5 जा 9 11 जा इक्वल टू 5/11। ठीक है, x का वैल्यू क्या हुआ 5/11। सो अभी ये देखो p/q फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखा किस तरीके से ये होगा। इसका मतलब क्या अभी पता चला, जब 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो नीचे क्या आएगा 99 आएगा, यानी 99। जैसे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, 1 9 आता था सिंगल 9, यहाँ देखो 99। उस हिसाब से देखो मान लो 3 डिजिट वाला हम लेते हैं, मान लो 0.385 बार। इसका मतलब क्या है 0.385 ये चलता रहेगा ऐसे। बार का मतलब वही नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, सो इसको मान लो हम क्या लेंगे, मानेंगे x मान लेंगे। मान लो x इक्वल टू 0.385 बार, यानी ये क्या होगा इक्वल टू, इसको क्या मान लो x, ये x मान लें। दैट मीन्स यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितना है 3 है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 3, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना 1000। सो 1000 x कितना हो जाएगा, देखो 1000 इंटू x का वैल्यू क्या है 0.385 आगे चलता रहेगा इसे। सो 1000x क्या हो जाएगा 1000 जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो 1 में कितना 0 है 1 2 3। इसका मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लस अप टू 3 प्लस राइट की तरफ। सो 385 हो जाएगा, कितना है 385.385। ये हो गया 1000x। अभी देखो 1000x से हम x माइनस करेंगे, जैसे इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे। इसका मतलब 1000x माइनस x कितना हो जाएगा 385.385 माइनस x कितना है 0.385 देखो पॉइंट के बाद ये सब हट जाएंगे,
बचेगा क्या है 385। इसका मतलब ये देखो 1000x से x माइनस करो कितना होगा 999। सो 999x कितना बचेगा 385। इसका मतलब x कितना होगा 385 डिवाइडेड बाय 999। x का वैल्यू हम क्या लिया था 0.385। सो x का वैल्यू क्या है 385 डिवाइडेड बाय 999। ये एक मैजिक वाली बात है। तो फिर जितना पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उसका जो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है इतना 9 हो जाता है। मान लो 2 डिजिट है नीचे क्या है 999 आएगा। मान लो 3 डिजिट है नीचे 999 आएगा। मान लो 1 डिजिट है नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर एक ही डिजिट आएगा। देखो 1 by 1 ये सब आपको समझा दिया। मुझे लगता है ये सब आप लोग का अच्छी तरह समझ में आ गया। ये जो सब सॉल्व हो गया इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं। कोई नंबर बार बार 1 डिजिट रिपीट हो रहा है वो रिपीट होता रहेगा। मान लो 2-2 करके रिपीट हो रहा, मान लो 3-3 करके रिपीट हो रहा, मान लो 4-4 करके रिपीट हो रहा। उस हिसाब से उनका वैल्यू भी इस तरीके से निकलेगा। और एक डेसिमल है जो कि प्योर के साथ कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अभी देखो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के बारे में हम पढ़ेंगे। प्योर डेसिमल रिकरिंग डेसिमल के बारे में हम समझा दिया और 4-5 एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। अभी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, मतलब रिकरिंग के साथ और कुछ मिक्स भी होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो 0.231। यहाँ देखो एक डिजिट जो विदाउट बार है और एक डिजिट जो बार के साथ है, इसको कैसे लिखेंगे 0.23333। ये कंटिन्यू होता रहेगा, 2 कंटिन्यू नहीं होगा। सो इसको मान लो हम x लेंगे। जब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होता है विदाउट बार, सो दोनों तरफ क्या करेंगे 10 का पावर 1 यानी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है देखो सो x हो गया कितना 0.23 बार यानी 0.2333 ये हो गया। सो 10x कितना होगा 10x इक्वल टू यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई करो। सो 10 इंटू 0.2333 इक्वल टू कितना है 10 मल्टीप्लाई करने से ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया जाएगा 2 पॉइंट हो जाएगा। सो 2.3333 ये हो गया। अभी देखो डेसिमल के बाद टोटल कितना है 2 डिजिट है, 10x हमारा निकल गया। फिर जब 2 डिजिट होता है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं। सो 100x कितना हो जाएगा इक्वल टू 100 इंटू कितना है x का वैल्यू कितना है 0.2333 इक्वल टू क्या होगा देखो 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे ये जो डेसिमल पॉइंट राइट का 2 प्लस शिफ्ट हो जाएगा। सो 23.333। अभी देखो 10x को इक्वेशन 1 ले लो और 100x वाले को इक्वेशन 2 मान लो। अभी क्या करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देंगे। सो देखो 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा 100x कितना है 23.333 माइनस 10x कितना है 2.333। अभी देखो ये पॉइंट के बाद 333 पॉइंट के बाद 333 हट जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 23 ये माइनस कितना हो जाएगा 23 माइनस 2 इक्वल टू 21। सो 100x माइनस 10x कितना होगा 90x। 100 से 10 माइनस कर दो 90x इक्वल टू क्या है 21। दैट मीन्स x कितना होगा 21
में ये 90 डिवाइड होगा, 21 में ये 90 डिवाइड होगा। देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 7 3 30 सो इक्वल टू 7/30। ये हो गया p/2 फॉर्म में आ गया। x का वैल्यू क्या निकला 7/30। x हम क्या लिया था 0.23 बार, हेंस 0.23 बार इक्वल टू क्या होगा 7/30। 7/30 ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से हो रहा। देखो इसको दूसरा तरीके से भी सेम आंसर हम निकाल सकते हैं। देखो तरीका कैसा होता है, तो ये प्रोसेस में जाएंगे और एक शॉर्टकट प्रोसेस है, उसका वैल्यू कैसे निकलता है सेम 7/30 कैसे होता है। देखो अभी देखो एक सम क्या माना, देखो ये दूसरा तरीका बस पार्ट 2 का। एक्स क्या है, एक्स लिया 0.23 बार, फिर 10x क्या हुआ, देखो 10x का वैल्यू क्या आया 2.3333 इक्वल टू 2.3 बार हो जाएगा 2.3 बार। देखो x का वैल्यू क्या है 0.23 का ऊपर बार, यहाँ देखो 10x का वैल्यू क्या है 2.3 का ऊपर बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं। सो इक्वल टू 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 को 2 लिखो प्लस 0.3 बार इक्वल टू 2 को 2 लिखो प्लस 0.3 बार का वैल्यू क्या निकला था 3/9 प्लस 3/9। अभी दोनों को प्लस कर दो 9 हो जाएगा एलसीएम, 9 2 जा 18 प्लस 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा 1 into 3 3 इक्वल टू क्या है 18 प्लस 3 21/9 21/9। इसका मतलब इसको छोटा कर दो 7/, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3। सो 10x हो गया 7/3। इसका मतलब x कितना हो जाएगा 7/3 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू 7/30। 7/30 सो ये हो गया आंसर। देखा x का वैल्यू क्या निकला 7/30, यहाँ भी x का वैल्यू कितना निकला था 7/30। देखा दोनों मेथड आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये मेथड में कैसे निकलता है, ये मेथड में भी सेम आंसर निकलता है। सो दोनों मेथड आपको जानना जरूरी है। अभी देखते हैं और एक दो क्वेश्चन किस टाइप के आता है उसको हम समझाएंगे और बीट बाई बीट आप वॉच करते रहना है, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो x इक्वल टू 0.234 का ऊपर बार है। x हो गया क्या है 0.23 और 4 का ऊपर बार है। अभी देखो बिना बार वाला कितना डिजिट है, एक 2 डिजिट है, उसको पहले 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 100x कितना हो जाएगा 23.4 का ऊपर बार आ जाएगा। सो 100x को हम क्या लिख सकते हैं 100x इक्वल टू क्या बन जाएगा 23 प्लस 0.4 बार लिखो, उसके बाद 23 प्लस 0.4 बार को हम क्या लिख सकते हैं 4/9 इक्वल टू कितना बन जाएगा 9 एलसीएम हो जाएगा। सो 9 23 में मल्टीप्लाई करो 9 3 जा 27 क्या 20 प्लस 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा 1 into प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस 4। सो 211/9 क्या आंसर निकला 211/9। इस तरीके से इसका आंसर निकलता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन रखो। मान लो 0.0512 ऐसा दिया है। मान लो इसका ऊपर बार है, तो इसको मान लो इसको x लेंगे। तो देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, सो डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 है। इसका मतलब 10 का पावर 3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1000 मल्टीप्लाई करेंगे।
सो 1000 एक्स क्या हो जाएगा? सो 1000 देखो डेसिमल प्लेस कहाँ आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। सो 51.2 बार हो जाएगा। सो 51.2 बार को हम क्या लिखेंगे? 51 प्लस 0.2 बार देखेंगे। सो 51 को 51 प्लस 2/9 लिखेंगे। तो अभी देखो 9 एलसीएम लेंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे। देखो 9 एलसीएम हो गया दोनों को, 9 1 का 9, 9 5 का 45 और प्लस क्या हो जाएगा? 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा 1 into 2। इसका मतलब 461/9 कितना हो जाएगा? 1000x इक्वल टू 461/9। इसका मतलब x कितना हो जाएगा? ये जो 1000 यहाँ डिवाइड होगा। सो 461/9 इंटू कितना है यहाँ जो 1000 डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 461/9000। देखा किस तरीके से इसका सब आंसर निकल रहा है। x का वैल्यू कितना है? x हम क्या लिया था? 0.012 का ऊपर बार लिया था, इस हिसाब से इसका वैल्यू निकल गया। उस हिसाब से मान लो आपको दिया है नंबर 0, मान लो 0.352, 5 का 2 का ऊपर बार। तो पहले देखो इसको मान लो x लेते हैं, तो देखो पॉइंट के बाद एक ही है, तो 10 का पावर 1 मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 10x हम बनाएंगे। इसका मतलब 10x कितना बन जाएगा? 3.52 का ऊपर बार आ जाएगा। देखो 52 का ऊपर बार मतलब 52 डिवाइडेड बाई 9। देखो 10x क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0.52 का ऊपर बार प्लस कर देंगे। क्या है? 10x। सो 10x कितना बन जाएगा? 3 प्लस क्या है? 52 का ऊपर बार है, मतलब 2 9 हम इसका डिनोमिनेटर में लाएंगे। ठीक है। सो 52/99। ठीक है। इस तरीके से इसका वैल्यू निकलेगा। अभी देखो 99 को एलसीएम ले लो और 99 into 3 कितना होगा? 297। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 9 जा 27 2 29। ये कितना है? प्लस 52 हो जाएगा। अभी प्लस कर दो 7 को 9 और 5 14 से 4 कैरी 1 2 1 3/99। सो ये हो गया 10x इक्वल टू 349/99। सो x कितना हो जाएगा? देखो x कितना है? 349 डिवाइडेड बाई 99 इंटू। इसका मतलब 349 डिवाइडेड बाई 990। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसका सब वैल्यू निकलता है, आंसर सब निकलता है। ठीक है। अगली जो है हम पढ़ाएंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के बारे में। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाला ये डेसिमल। लेकिन और कुछ नंबर्स है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे √2 √3 जितना भी सारे नॉन परफेक्ट नंबर का हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे वो सब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो जाएगा। इसका वैल्यू जो कि है वो इरेशनल नंबर। ठीक है। उसको हम अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। देखा किस तरीके से सब सॉल्व हो रहा, आंसर कैसे निकल रहा। मुझे लगता है आप लोग का सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग का समझ में आ गया, ये गलती नहीं करना, आपका दोस्त लोग को भी शेयर करते जाना। ठीक है। वो लोग थोड़ा भी देखेंगे और कुछ सीख जाएंगे। और ये भी गलती नहीं करना, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया ना, इसको पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम एक एक करके सारे क्लास बनाते रहेंगे और ये पहले आपके क्लास का आपके पास ही चला जाएगा, आपका नोटिफिकेशन बॉक्स में।
ठीक है, एक एक करके सब आप वॉच करोगे, क्योंकि आज का स्कूल बंद है, घर बैठ के आप बोर हो लो और इसको देखो और मजा ले लो। तो हमारा साथ बनते रहना, हम जो भी वीडियो बनाते रहेंगे पहले आपके पास चला जाएगा, तब तक वेट करना। थैंक यू।